आज भी हम यही क्वेश्चंस अगला एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसके अंदर मैसर्स मेहरा ने एक मशीन 180 में खरीदी, 20,000 उसके इंस्टॉलेशन के पे किए। फर्म राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर, और आपको जनरल एंट्रीज 2017 ईयर के लिए देनी है। ड्रॉ करना है मशीन अकाउंट पहले 3 साल के लिए सेम मेथड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रेट दे रखी है, तो चलो रेट से भी लगा सकते हैं। 2 लाख का 10% 20,000 रुपये हर साल, और 5% 10,000 रुपये हर साल। अब कितने परसेंट लगाना है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन क्योंकि मशीन अक्टूबर में खरीदी है, पहले साल में जो कि 31 मार्च को ख़त्म होगा, उसमें 6 मंथ्स ही हुए हैं, तो 20,000 पूरे नहीं लगेंगे। अब की बार 10,000 रुपये लगेंगे। फिर नेक्स्ट अगले हर ईयर्स में 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो हम मशीन अकाउंट में देख सकते हैं, पहले खरीद लिया 2 बैंक करके 2 लाख रुपए में, डेप्रिसिएशन 6 महीने का 10,000 लगाया, पीछे 190 बचा, 190 आगे लाए, फिर 20, फिर 20, हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट को P&L में ट्रांसफ़र करके बंद किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर इसी डेप्रिसिएशन को हम जो है वो प्रोविज़न बनाकर रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स डेप्रिसिएशन उस एसेट्स में से डायरेक्ट माइनस नहीं करके हम उसको एक ऐसे अकाउंट में एक्यूमुलेट करेंगे जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं पहले 2 साल का ही बनाया है। तो पहले साल 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया अक्टूबर में। उस डेप्रिसिएशन को सीधे एसेट्स में से माइनस नहीं करके एक्यूमुलेट किया गया, और उसके बाद अगले साल भी 10,000, अगले साल पूरा 20,000 लगाया, 10 और 20 30 हो गया। अब जिस दिन इसमें एसेट्स को बेचेंगे उसी दिन इस डेप्रिसिएशन को उस एसेट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। अनटिल दैट ये अलग से प्रोविज़न में इकट्ठा होता रहेगा, इसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान देने वाली बात है। अगला मेथड पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंदर भी आपने 2 लाख में मशीन खरीदी, 10,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया, और उसका WDV मेथड से 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले साल 2/10 हुआ, 2/10 का 10% 21,000 रुपये। पहले साल 2,10,000 रुपये हुआ, और 2/10 का 21%। एक मिनट, पेपर घूम गया है, वापस लेके आता हूँ मैं। हाँ, 2/10 का 10%, 21,000, फिर 189 का 10%, फिर 1,70,100,100 का 10%। इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा। इसी क्वेश्चन को प्रोविज़न से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मशीन खरीदी है 45,000 रुपये में, जिस पर पहले साल डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा, जुलाई से मार्च तक 6,750। फिर जो अमाउंट बचा उस पर हर साल, क्योंकि इसके अंदर 20% WDV से लगाना है, तो बची हुई मशीन का 20%, बची हुई मशीन का 20%। तो अप्रैल में खरीदी हुई मशीन का तो पूरे साल का लगेगा, लेकिन जनवरी में खरीदी हुई मशीन का खाली 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो दोनों मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन 9,400 होगा। 9,400 कैसे आया, इसका वर्किंग नोट नीचे बनाया हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर आप नोट नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं कि 20% 38,250 का, और 20% 35,000 का 2 मंथ्स के लिए, दोनों को प्लस करेंगे तो 9,400 आ जाएगा। फिर 63,850 बैलेंस बचा, जिसका डेप्रिसिएशन लगेगा 12,770। अब पूरे साल का सीधे डायरेक्ट ही परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। और इसके बाद का टॉपिक डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद से आगे अपन अगला चैप्टर कल से पढ़ेंगे।